अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ चैप्टर नंबर 12। इसमें जो फर्स्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ये जो चैप्टर है इसका जो पूरा नाम है वो है एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो जो पहला काम आपने करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये आपका जो फर्स्ट काम है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि चेंज साइज या पोजीशन ऑफ शेप। ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशंस चेंज द साइज और पोजीशन ऑफ शेप्स। ठीक है, इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ये चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा जैसे जैसे आएंगी। ठीक है, अच्छा ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये देखें, अगर इस लाइन को इस तरफ वाला हम छोड़ दें तो ये जो बना है इधर ये बनेगा, ये इस तरह बनेगा। ठीक है, तो अगर इसी को हम रिफ्लेक्ट यानी इसकी तस्वीर बना लें इस तरफ, तो यही चीज़ बन रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस साइड की तस्वीर इस साइड पे, मतलब इस तस्वीर को ऐसे काट रहा है कि ये वाली साइड जो है वो इधर ही इसकी तस्वीर है, इसकी तस्वीर इधर मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे काट रहा है। ये देखें, अगर ये लाइन काट रहा है इस तस्वीर को, तो ये साइड और ये साइड सेम है शेप में, सिर्फ एक दूसरे की क्या है, तस्वीर है। जैसे आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप शीशे को देख रहे होते हैं, शीशा आप शीशे के अंदर जो आपकी तस्वीर है वो आपको देख रही होती है। ऐसे ही ये है कि इसका कोना इस तरफ है तो इसका कोना इस तरफ है। ठीक है, बाकी शेप सेम कटेगी, ये लाइन ऐसी लाइन होगी जो इस शेप को काटेगी, तो दोनों तरफ सेम होगा। ठीक है, ये याद रखें आप बस। अच्छा, तो अगर इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई है, मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे, क्योंकि एक्सरसाइज बेहतरीन तरीका है इसका सॉल्व करने का, इसको समझने का। ये देखें, फर्स्ट जो आपसे कहा गया है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें। ठीक है, तो ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, मैं ड्रा करता हूँ। ये देखें, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये है। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में डैश डैश है, डैश डैश भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो मैं भी इसको डैश डैश पे लेके आता हूँ। ठीक है, यानी अगर मैं ये फर्स्ट वाली लाइन बनाऊंगा, ये वाली, तो बेहतर ये है कि ये मैं इस तरह बनाऊं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस दूसरे की लाइन ऑफ सिमेट्री ये तो आपको किताब में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये हिलाल है, ये मिटा हुआ था, मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, तो चलें इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी आपका काम हो गया। अब इस यू को आता हूँ, इसको काटता हूँ। ये देखें, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब ये जो शेप है ना, इसकी मेरे हिसाब से काफ़ी सारी बनती हैं। क्यों, ये देखें, एक ये, ठीक है, अब ये शेप वाज़ेह नहीं है लेकिन मुझे पता है स्क्वायर शेप है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप की आपको पता ही है ना कि 4 होती हैं, 4। ये देखें, ठीक हो गया, बाकी आप इसको चेक करें। अब आता हूँ दूसरे पे, डिटरमिन इफ द डॉटेड लाइन इन द फॉलोइंग फिगर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो आपने ये बताना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, और एंड पे बताना है विच फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये वाला जो है ये नहीं है, इसकी वजह ये है कि अगर ये बी है, ठीक है, इसको ये लाइन काट रही है, तो इस तरफ तो ये बनेगा और इस तरफ जो बनेगा वो ये बनेगा, तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है बराबर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो है, ऊपर बनेगा ये और नीचे बनेगा ये। होने ये चाहिए था कि नीचे भी क्या बनता, नीचे इस तरह बनता। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, ऊपर ये नीचे इस तरह बनता, तो आप कहते हैं कि चलें ये देखें एक दूसरे की तस्वीर है, लेकिन ये नीचे ऐसे बन रहा है ऐसे करके, तो ये गलत है। ठीक है, इधर भी लाइन सिमेट्री नहीं है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और, इसमें इसमें सिमेट्री है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने नीचे लगाया है या वैसे गलती से लगाया है, बाकी इसमें सिमेट्री है, इसमें भी सिमेट्री है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वही देख लेना। यहाँ पे थोड़ी सी शेप इधर ऐसे आती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर जो है वो ऐसे है, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, इधर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब वो कहता है कि विच फिगर हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइन या लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो अब मैं कहता हूं आपको कि किस किस में है, मौजूद है, इसमें मौजूद है दूसरी, इसके अलावा वो क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, क्योंकि ये देखें इस लाइन के ऊपर नीचे सेम हिसाब है, इसमें भी होगी लेकिन इसमें ये वाली होगी। ठीक है, और इसमें भी एक और भी है, एक तो मौजूद है लेकिन एक और ये वाली हो जाएगी। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यही है लेकिन थोड़ी सी क्या है, ये ऊपर है, बस फर्क ये है।
बाकी तो मुझे किसी में नज़र नहीं आता, किसी और दोस्त को पता है तो मुझे बता दें। हाँ, अलबत्ता बी का बनता है, वो कौन सा बनता है, ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब आप देख लें, ऊपर और नीचे एक दूसरे की तस्वीर बन रही है, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर ईच शेप दैट हैज रोटेशनल सिमेट्री। इसमें दो बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर ही दो बातें हैं, तो मैं चाहता हूं कि यही दो बातें पहले एक्सप्लेन की जाए, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है और दूसरा क्या है, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट आता हूं मैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पे, ठीक है, फिर मैं आता हूं रोटेशनल सिमेट्री पे। अच्छा, रोटेशनल, अब एक चीज को जरा गौर करें, यहाँ पे लिखा है कि when this figure is rotated about its center it looks exactly the same 4 times in a complete rotation, so its rotation symmetry is 4, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, ये समझ लें, द नंबर ऑफ टाइम्स मोर देन वंस, एक नहीं, एक से ज्यादा होना चाहिए। अ फिगर लुक्स द सेम इन 360, और डिग्री कितनी, रोटेशन कितनी होनी चाहिए, 360, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो जितनी दफा वो सेम शक्ल में आएगा वही उसका ऑर्डर होगा, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। द सेंटर पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट which the figure is rotated about is called the point of rotation, ठीक है। तो अब आप जरा गौर करें, मैं इस पे बात करता हूं, ठीक है। ये हम पहले की बात करते हैं, ये वाली, ठीक है। ये है आपके पास 1 by 1 मैं करता हूँ, शायद मैंने ये 6th क्लास में भी किया हुआ है, इधर भी करता हूँ। क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 है, ये कौन सा है, क्वेश्चन 3, ठीक है। तो ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 3 ए ये है आपके पास, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, देखते हैं इसकी रोटेशन सिमेट्री। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ये आ जाएगी। तो इसको कितना घुमाना है, 90। अब साइड पे एंगल देखते जाएं, ये हो गया 90, ठीक है। फिर घुमाता हूँ 90 और इसी को, तो ये 180 हो गया, ठीक है। फिर इसको घुमाऊंगा तो 270 हो जाएगा, ये देखें 270 हो गया। फिर इसी को घुमाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 360, ये हो गया 360। अब आपने क्या बताना है, ये देखें, एक दफा घुमाया तो सेम यही शक्ल है, दोबारा घुमाया तो भी यही शक्ल है, तीसरी दफा, चौथी दफा, यानी 360 डिग्री घुमाते हुए ये हमने 4 दफा घुमाया। कितनी दफा घुमाया, 4 दफा घुमाया, लेकिन चीज सेम की सेम वही है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर कितनी है, 4 है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फॉर ईच शेप दैट हैज द रोटेशन सिमेट्री। सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है कि क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। या मैं इसको ये कह देता हूं कि रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी है, 4 है। ये हो गया, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास इसका एक और है, उस पे आता हूं, इसका सेकंड, तो उस पे बात करेंगे। ठीक है, ये एक वाला तो हो गया, ए वाला। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3A, ठीक है। अब इसके बी पे आता हूं, ये देख लें, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। अच्छा, मेरे पास 4 आ रहे हैं, इन्होंने 2 लिखा है, मुझे नहीं पता इन्होंने 2 क्यों लिखा है, लेकिन मेरे पास तो 4 आ रहा है। अब बी को जरा देखते हैं, ये वाला, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहता है। इसका है आपके पास बी वाला, तो ये मेरे पास आ गया बी। इसका इधर रख लेता हूं, मैं सिर्फ आंसर कर रहा हूं, ठीक है, ये याद रखें आप। ये इसका 90 मैंने घुमाया, कोई शेप ओरिजिनल तो नहीं आई ना, तो इसका मतलब है नहीं है इसका। ये देखें, ओरिजिनल आ गई है,
ठीक है, एक दफ़ा आ गई सिमेट्री। अब मैं इसको फिर घुमाता हूँ, कितना 300 270 हो जाएगा। वो सिमेट्री तो नहीं है ना, चेंज हो गई है। अब मैं इसको दोबारा, वही सिमेट्री है, ठीक है। तो कितनी दफ़ा आ गया? 2 दफ़ा आ गया ना। तो आप क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है? 2 है। ठीक है, ठीक हो गया। ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 है, ठीक है। क्योंकि आप देख लेना, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर लुक्स द सेम इन अ 360 रोटेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री, ठीक है। तो ये इसका क्या है? अब ये देखें, ये कितनी दफ़ा आ रहा है? ये एक दफ़ा सेम आ गया, 2 दफ़ा सेम आ गया, ठीक है, 3 दफ़ा और 4 दफ़ा सेम आया। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर कितना है, सिमेट्री ऑर्डर कितना है? 4 है, ठीक है। तो अब इसके सी वाले पार्ट की तरफ आता हूँ। सी में क्या है? सी ये है आपके पास, तो ठीक है, इसको करता हूँ। ये हो गया एक कॉपी, ठीक है। ये देखिए, मैंने 90 रोटेट किया है। इसी 90 को मैं दोबारा रोटेट करता हूँ, ये कितना हो गया? 180। इसी को रोटेट करता हूँ, ये कितना हो गया? 360। ये क्या, 270। और ये हो गया कितना? 360। अगर आप गौर करें तो ये कितनी दफ़ा रोटेट हुआ है? ठीक है, ये एक ही दफ़ा हुआ है ना। तो आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी है? 1 है। वैसे लिखते नहीं है, आप कहते हैं कि नो रोटेशन सिमेट्री, लेकिन बस ठीक है, 1 नहीं, नो नहीं लिखते, मतलब एक ही दफ़ा है तो बस नहीं लिखते, लेकिन ठीक है। सी डी की बारी है। जवाबात में भी इसका ए ही था, ठीक है, 1 ही था, तो मैंने लिख दिया। इसके बाद ये डी वाला है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें ये देखें, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये कितनी दफ़ा वापस अपनी शेप पे आता है। ये देखें, एक दफ़ा। एक दफ़ा नहीं, मतलब हमें 90 किया, तो ये एक दफ़ा आ गया 180 पे, और ये वापस नहीं आ रहा है अपनी शेप पे, ठीक है, ओरिजिनल शेप पे नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे एक दफ़ा और इसको करेंगे। ये ये आप देख लें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कितनी दफ़ा ओरिजिनल शेप में आ रहा है। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा। कितने एंगल पे रोटेट किया? ये देखें, 90, 180, 270, 360। तो 2 दफ़ा आ रहा है ना। तो आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो ये कितना है? 2 है। क्लियर हो गया? तो आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें आप देखते हैं, रोटेट द गिवन इमेजेस अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट जो है ए वाला, ये कहते हैं कि थ्रू 180 डिग्री, दूसरा कह रहा है कि 90 डिग्री। लेकिन साथ में एक बात और है, काउंटर क्लॉकवाइज, और दूसरी बात है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की तरह। तो ये देखें, घड़ी की सुई ऐसी जाती है ना, ये। और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की सुई के मुखालिफ। तो ये घड़ी की जो हरकत है उसके मुखालिफ, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये इस तरफ से आएगा, ये वाला इमेज जो है वो इस तरफ से आएगा, जिधर भी जाएगा, लेकिन वो इस तरफ से जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और ये किधर से जाएगा? ये इधर से जाएगा, चाहे जिधर भी जाएगा, ठीक हो गया। ये मेन चीज यही है जो आपको समझ आए। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है। इसको मैं जरा वाजे कर दूं कि आपको पता हो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये करना है कि आपके पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अब आप ये अगर पूछें कि ग्राफ पेपर क्या होता है, तो पहले मैं आपको ग्राफ पेपर भी दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी आप माशाल्लाह भी 7 के स्टूडेंट्स हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए।
ये बिल्कुल क्लियर होगा तो हाँ ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ पेपर क्या होना चाहिए या क्या दिखाऊं, बस ये है ना, ये खुद ये ग्राफ पेपर है, इस तरह का पेपर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक दो कुछ भी नहीं लिखा होता, ऐसे ही बस क्या नाम है उसका, ऐसे मतलब छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जैसे इस पे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये देख लें, ये एक पूरा एक पेपर होता है, एक पेज होता है जिसके ऊपर ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए थ्रू 180 डिग्री क्लॉकवाइज। आपने क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। पहले मैं ये करता हूँ कि इसके जो पॉइंट्स हैं जो अभी गिवन हैं उनको मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये 5 है, ये x है, और ये y का क्या है, 1 है, तो 5 1 है, इसको हम कहेंगे 5,1, ये पॉइंट है 5 1, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला 1 1 है दोनों का, सो 1 1 क्लियर हो गया। ये इसकी बात करते हैं, x5, ये y 5 है और x 1 है, तो x1 x पहले लिखते हैं, y 5 वो बाद वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ये रोटेट करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसको मैं मिटा दूं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहता है, ठीक है, फिर हम उस पर बात करेंगे। देखें क्या कह रहे हैं कि रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, यही काम हम कर रहे हैं, टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन इन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो प्लेन होती है एक्स एक्सिस, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस, तो ये कार्टेशियन प्लेन होती है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल यही हमारे पास है। दूसरी बात, we follow these steps। नंबर 1, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द गिवन शेप। आपने देख लिया कि मैंने आइडेंटिफाई किया 5 1 1 5 1 1, ये मैंने किया, ठीक है। फिगर आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन विच विल बी रिफ्लेक्टेड, किधर रिफ्लेक्टेड होंगे, देयर आर सम रूल्स विच हेल्प अस, ठीक है। नंबर 1, हमें क्या कहा गया है, रोटेटिंग 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का, या मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब उसके लिए रूल क्या है, रूल ये है कि अगर इधर एक्स वाई होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 और 5, एक पॉइंट है ना, ठीक है, ये किधर जाएगा, ये देखें -x और -y, तो ये -1 और -5 पे जाएगा, क्लियर हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, ऐसे ही तीसरा पॉइंट, ये देखें अगर 2 और 4 है तो क्या हो जाएगा, -2 -4। समझ आ गई है, बस आगे आपने नहीं जाना, फिलहाल ये रूल काफी है। अब मैं आता हूँ आपके एक्सरसाइज की तरफ, ये देखें, ठीक है। अब मैं उस हिसाब से जाता हूँ, ये 1 है 1 है, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये -1 है, ये -1 है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, ये 5 और ये है 1, तो x हो जाएगा -5 और दूसरा हो जाएगा -1, तो ये देखें -1 नीचे आ गया और -5 ये ओरिजिन है, ठीक है। अब तीसरा, ये हो जाएगा, ये है 1 और ये है 5, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा क्या चीज, -5, ठीक है। y -5 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, -1, ये -1 और ये -5, डन। अगर ये डन हो गया तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आपने इन सबको मिलाना है और आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखें, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया सेकंड इसका जो पॉइंट था, और ये था थर्ड पॉइंट। ये आपने सबको क्या किया, मिलाया, ठीक है। यानी आपके पास होगा ग्राफ पेपर। सबसे पहली चीज, ग्राफ पेपर पे आपने ये सारी चीजें करनी है, ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। और ये मेरे पास भी ग्राफ पेपर ही है, लेकिन मेरे पास ग्राफ पेपर जो है उसी के ऊपर ही कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो सिर्फ आपके पास तो चूंकि खाली ग्राफ पेपर होगा ना, तो उस पर ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक हो गया, समझ आ गई है। या आप उसी बुक पे भी कर सकते हैं अगर आपसे कहा जाए, लेकिन एग्जाम में तो ग्रुप ये बुक नहीं होगी ना, तो वो आपसे कहेंगे खुद ड्रॉ करो। तो बाकी ये आप समझ लें, ये नहीं होगा आपके पास, आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपके पास जो खाली पेपर होगा उस पे आपने ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जैसी ये लाइन लगी है और ये लाइन लगी है, एक्स वाई और 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह ऊपर नीचे करके ये सारा लिखना है। उसके बाद आपके पास जब जवाब आएगा तो ये शेप आ जाएगी, ठीक हो गया। इस पॉइंट को आप कह दें -1 ठीक है। ये पॉइंट जो है देखें 5 पहले लिखेंगे क्योंकि x का है -5 और -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -1 -5, ठीक है। इसको कहते हैं रोटेशन हो गई। तो ये देखें बिल्कुल 180 डिग्री पे रोटेट हो गया, तो इस तरह बनेगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा आपके पास x, अच्छा
जब आप इसको उल्टा करेंगे ना तो ये आपके पास उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। या बस ठीक है, इसी के ऊपर ही आपने बनाया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसके लिख दिए, इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, हर एक पॉइंट के वो मैंने बता दिए हैं। अब इसका करना क्या है कि थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है, इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए रूल मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि रूल क्या है, उस रूल को आप देख लें। ये रूल है, रूल क्या हो गया कि जो एक्स वाई, ये देखें रोटेटिंग 90 क्लॉकवाइज, ठीक है ना। 270 काउंटर क्लॉकवाइज के लिए भी यही है, लेकिन हम चूंकि 90 क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो मैं इसी तक महदूद रहता हूँ, ठीक है। पी एक्स वाई है तो ये हो जाएगा पी वाई और माइनस एक्स, यानी क्या होगा, एक्स और वाई आपस में जगह, वाई इधर आ जाएगा, वाई की जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। और यानी वो अब एक्स की वैल्यू बन जाएगी और एक्स की जो वैल्यू थी वो इधर आके वाई पे आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। बस ये याद रखें, बाकी ये एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि एक्स वाई और वाई एक्स, एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, मैं अब आपको इजीली ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स बनने हैं, ठीक है। इसका मैं ज़रा कलर भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। पहली बात ये है कि ये देखें, ये क्या है, 1 और -4, 1 और -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इधर आ जाएगा और 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरफ ले आए -4 और -1, तो -4 x हो गया, ठीक है, और -1 क्या हो गया, y, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, 5 और 4। 5 किधर आ जाएगा, 5 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 5 और -4 है तो 5 इस तरफ आ जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये दूसरा क्या है, -4 अपनी जगह, ठीक है। यानी y आ गया x की जगह पे, x इधर आके क्या हो गया, -x हो गया, ठीक है। और यही रूल है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे अब, ये 5 -4 और -5 हो जाएगा, तो -4 यही है और -5 कौन सा होगा, ये वाला। तो इधर आके इसने ऐसे हो जाना है, ठीक हो गया। -4 और -5, इसका एहतियात बहुत करनी है इसकी। 3 और -5 है तो -5 3 की जगह आ जाएगा, यानी ये y x की जगह पे आ जाएगा, जैसा है वैसा, माइनस है तो माइनस, लेकिन ये x जो है y की जगह पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बन जाएगा। तो -5 और -3, ये -3 है और ये -5 है, क्या ख्याल है, ये पॉइंट आएगा। अब करना क्या है, अब हमने इन दोनों को मिलाना है, इन सब पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, ये आपके पास दूसरा पॉइंट, और ये आपके पास तीसरा पॉइंट, ठीक है। शेप वही बनी है लेकिन उसकी रोटेशन हो गई है, ठीक हो गया ना। अब ये आपके पास है इसका जवाब, मैं इसके पॉइंट्स आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये है -4 और -5, -4 -5, ठीक है। ये ऐसे कन्वर्ट हो जाए, ये मतलब रोटेट हो जाएगा। ये दूसरा ये पॉइंट जो है ये आपके पास है -4 -1, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास पॉइंट है वो है ये वाला, ये है -5 और -3, ठीक है। तो ये देखें, सारे पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कोई बंदा हो जो कहे कि यार ये होता भी ऐसे कि नहीं होता, इसका क्या प्रूफ है कि यार ये ठीक है, ठीक हो गया ना, वो बंदा ये पूछ सकता है। तो उसके लिए मैं जवाब इस तरह निकालता हूँ, उस बंदे के लिए मेरा जवाब है कि ये आप देख लें, इसको मैं लेता हूँ कॉपी, ठीक है। ये मैं कॉपी करता हूँ, मतलब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट आ गया जनाब यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ऐसे, ताकि घुमाने में आसानी हो। कितना जाना है हमने, 90 जाना है, लेकिन किस तरफ, हमने ऐसे 90 जाना है ना, काउंटर, ये क्या नाम है, क्लॉकवाइज। तो अभी देखें, मैं जाता हूँ 90 डिग्री, ये ऐसे होगा ना, तो कितना, 90 डिग्री। आप बताएं वैसे आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने बनाया, ये देखें आप, इधर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और उधर मेरा जो आंसर है ये देखें, सेम आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये देखें 3 और 5, और ये 3 और 5, और ये 4 और 1, ये ऊपर देखें 4 और 1, और ये 5 और 4, ये 5 और 4, क्योंकि उल्टे हो जाएंगे तो 4 और 5, ठीक है। वो बेस तो हमारी हो गई है, लेकिन मेन जो चीज़ है शेप आप देख लें, सेम वही चीज़ है। तो आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ
a triangle on coordinate plane, then rotate it through to 70 clockwise about the origin. ठीक है, यानी पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे करना है, फिर रोटेट करना है 270 क्लॉकवाइज, किस पे, ओरिजिन पे। ठीक है, चलें, सबसे पहली बात यह है कि जो मैं आपको बता रहा था कि खाली ग्राफ पेपर होना चाहिए, वो इस शक्ल का होगा। ठीक है, सबसे पहली जो बात है ये आपके पास खाली ग्राफ पेपर है। ठीक है, अब मैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता हूँ। उसने क्या कहा कि ड्रॉ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन उसने कहा, पहले मैं ज़रा उसके लिए लाइंस बनाता हूँ। ठीक है, आसानी होगी। तो ये चले, मैं इसके लिए लाइन अगर बनाऊं तो एक लाइन ये हो गया जनाब। ठीक है, और दूसरी लाइन मैं ये वाली लेता हूं, तो ये आपके पास आ गया क्या चीज़, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया तो आपने इसको कहना है कि x, और इसको आपने कहना है x डैश या माइनस। ठीक है, इसको आपने कहना है y, और इसको क्या कहना है, y डैश या y माइनस। ठीक है, ये आपके पास हो गया, और इसको आपने 0 या o ओरिजिन, ठीक है, ये कहना है। ये क्लियर हो गई सारी बातें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे एक ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्राइंगल। तो चले मैं इस तरह करता हूँ कि इसको कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2। ठीक है, ऐसे मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, ये 2 इस तरफ है, 2 3, और ये 4, और ये 5। ठीक है, चलें इसको मैं ब्लैक के साथ कर लूँ ताकि ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो। तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं कोशिश करूँ कि अगर यही एक्सपेंड हो सकता है तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी करूँ ऐसे। ठीक है, मुश्किल हो जाएगी बस। ठीक है, अच्छा, अब ये एक साइड पे हो गया, दूसरी साइड पे भी करता हूँ। ये 1 हो गया, 2, ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरफ भी करता हूँ, -1, क्या दूसरा क्या है, -2, ठीक है, फिर क्या है, -3, फिर -4, और इसको -5 तक लेके जाता हूँ। ठीक है, फिर इस तरफ -1, ठीक है, -2, -3, -4, और ये क्या, -5। ठीक है ना, ये आपके पास एक सिचुएशन बन गई। अब वो क्वेश्चन की तरफ मैं फिर आता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ ट्राइंगल ऑन रेक्टेंगुलर प्लेन देन रोटेट इट 270 क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ, यहाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि बनाना किधर है, उन्होंने कहा जस्ट आप इसके ऊपर बना दें। चले मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, एक ट्राइंगल इधर ही बनाता हूँ। ये देखें, इधर मैं इसका स्टार्ट लेता हूँ बना के ना, इसको फिर रोटेट करते हैं। चलें, ये 1 नहीं, मैं 2 से स्टार्ट लेता हूँ। ये हो गया, और ये 5। ठीक है, ये एक हो गया पॉइंट हमारे पास। तो दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये, और तीसरा मैं लेता हूँ कौन सा, ऐसे आ जाएगा, जाहिर है वो तो आपने लेना नहीं है, वो तो आपको लेना ही लेना है फिर। चलें, इस पे बात करता हूँ पहले। ठीक है, ये आपके पास है 5, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1। क्लियर है, इधर वाला देख लें, ये आपके पास क्या नाम है इसका, x आपके पास 5 ही है, y आपके पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये 4 है। अब इसकी बात करें तो ये y 1 है, और x क्या है, 2 1। ये पॉइंट हो जाएगा। ये आपके पास अभी गिवन सिचुएशन जो बन गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ये होगी कि ट्राइंगल इन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ बस कोऑर्डिनेट प्लेन है बस। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, एंड देन रोटेटेड, ठीक है, टू 70 डिग्री, कौन सा, क्लॉक वाइज। ठीक है, ये हमने जवाब लिख दिया कि हमने ये किया है और ये सामने है। ठीक है ना, अच्छा, द फिगर, चले मैं ये भी लिखूं कि द फिगर शोज, ठीक है, a triangle in coordinate plane and the rotated, and then
रोटेटेड 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं इसको 270 डिग्री क्लॉकवाइज पे लेके आना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं रूल देखूंगा। ठीक है ना, तो रूल क्या होगा, ये इस पे आ जाए 270 क्लॉकवाइज, ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये रूल। ठीक है, इस रूल को हम देखते हैं। ये क्या है इसका तरीक़ेकार कि एक्स वाई क्या हो जाएंगे, y इस तरफ आ जाएगा और x इस तरफ आ जाएगा, लेकिन y यहाँ पे जो वैल्यू होगी y की वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस, यानी वो x बन जाएगा लेकिन वो माइनस में चला जाएगा, और y जो है वो इधर आ जाएगा, ये मतलब y प्लस होगा और x माइनस होगा। ये कहने का मकसद ये है, क्योंकि ये जब नया जोड़ा बन जाएगा, ये नया जोड़ा बन गया, इधर आप देख लें इसको 2 4 है, ये जब हो जाएगा -4 और 2, यानी ये x माइनस में चला जाएगा क्योंकि -4 शो कर रहा है कि ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं इस पे बात करते हैं। ठीक है, क्या है x y -y और x, ये आपने रूल याद रखना है, यानी ये अपने साथ वैसे एक रफ के तौर पे लिखता हूँ, x y ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -y और x। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। जब 270 क्या जाएंगे, ये भी आप देख लें, 270 क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज यही है ना, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है तो हम ऐसे जाएंगे। अच्छा, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 180, और ये हो गया 270। ये वैसे मैं जुबानी कह रहा हूँ, अदरवाइज हमने ये नहीं देखना कि हमने मतलब देख के नहीं बताना, हमने ये काम करके बताना है और ये रूल इस्तेमाल करने। तो चलो पहला रूल इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि किधर जाएगा। ठीक है, ये लाइन मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब मैं कहता हूँ कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है, मैं ज़रा स्लो जा रहा हूँ लेकिन पूरी डिटेल से जा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं और बिल्कुल नई चीज़ है, तो मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, पहले अगर इस जोड़े की बात करें, ये 2 1 है, 2 और 1 यानी 2x है और y 1 है, तो ये आ जाएगा -1 इधर आ जाएगा, यानी ये 2 ये इस तरफ आ जाएगा, ये y इधर 1 था तो इस तरफ आके ये -1 हो जाएगा, लेकिन x। ठीक है, तो -1x ये हो गया, क्लियर। अब दूसरा, ये 2 है, इधर x है पहले, ये इस तरफ जाएगा, ये y की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो y की जगह पे आके हो जाएगा +y2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2। ठीक है, तो यानी एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, तीसरे पे बात करते हैं, 5 और 4 की बात करते हैं। 5 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, y 5 हो जाएगा, ये हो गया, और x क्या है, ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये y था, ये x की जगह पे, ये देखें ये x की जगह पे आ जाएगा, x की जगह पे लेकिन माइनस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, तो ये देखें -4। ठीक है, इसका मतलब है कि -4 और y, ये देखें ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, और क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ, क्या चीज, ये हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, ये पॉइंट। अब इस तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ, 5 और 1 की। ठीक है, तो 5 इसकी जगह 1 की जगह चला जाएगा, क्योंकि x देखें इधर आ जाएगा y की जगह पे। ठीक है, याद रखें कि दूसरी पोजीशन जो है वो y की है, तो ये x y की पोजीशन पे जाएगा और y x की पोजीशन पे आके माइनस हो जाएगा, तो y क्या है 1 है, ये जब x की पोजीशन पे आ जाएगा इधर 1 हो जाएगा, लेकिन -1, तो ये -1 हो गया। ठीक है, और y ये x जो है y की जगह पे जाएगा 5 हो जाएगा ये, तो इसका मतलब है कि ये वाली पोजीशन जो है ना, इसको कहेंगे -1 x का हो गया और 5 क्या हो गया, y का। डन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब जस्ट सिंपल सी बात रह गई है, बाकी काम हो गया है, आपने इनको मिलाना है। ठीक है, तो ये देखें हम इनको मिलाते हैं, चलें इसको थोड़ा और भी करीब कर देता हूँ, ये ऐसे है, ये और ये। ठीक है, ये मैंने मिला दिए और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आप में से कोई हो सकता है जो कहे कि नहीं यार ये शायद गलत हो। ठीक है ना, शायद गलत हो, रिजल्ट यही है, बस आपका जवाब यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आप में से कोई कहता है कि शायद ये गलत हो, तो उसके लिए मेरा जवाब है वो आप देख लें। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, वो जवाब तो हमारा हो गया है ना। अब मैं इसके साथ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे नज़र रखनी है। ये मैं ज़रा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, आपने इस पे नज़र रखनी है। ठीक है ना, ये वाले पे, ये दूसरा छोड़ देना। चले मैं इसको ज़रा करके दिखाता हूँ, ये
आपने इस पे नजर रखनी है और दूसरे पे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये है, वो तो मेरा जवाब है ना। अब इसको देखें, अगर ये इस शेप पे आ गया 270 घुमाने पे, तो समझ लें कि हमारा जवाब ठीक है, सही है। देखें कैसे, ये आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लूं, इससे नहीं, फिर ये मैंने जो ऊपर बनाया ये मसला होगा। अच्छा, क्लॉकवाइज करना है, ये इसने क्या कहा था, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था कि क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चले मैं क्लॉकवाइज पे आता हूँ। ये देखें, ये हो गया 90, ठीक है, 90। ये हो गया कितना, ये हो गया 1, ये 180 हो गया, ठीक है। और ये मैं आता हूँ 270। आप बताएं, ये जो शेप थी हमारे पास ओरिजिनल, वो यही आ गई कि नहीं आ गई जो हमने बनाई थी। अब आप देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल शेप है, ठीक है। ये इसको ना, इसको ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं रही है, ठीक है। ये ओरिजिनल शेप थी ना, ये यानी अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये देख लें, ठीक है। ये ओरिजिनल शेप थी, आपने क्या किया, ये 5 वाली ये दूसरी मैं मिटा देता हूँ अब। चलें, इससे आसानी ये हो जाएगी कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अच्छा, ये नहीं मिटनी, तो इसका मैं एक और हल कर देता हूँ। ये इस तरह कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मिट जाएगी, ये मिट गई है, ठीक है, ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। अब दोबारा देखना, मैं इसका ऐसे करता हूँ कि रोटेट करता हूँ, कितना, ये हो गया 90, ये हो गया कितना 180, और ये हो गया 270, ठीक है। तो अब देखें कैसा बन गया, ऐसा। अब मैं ऊपर वाले के साथ इसको कंपेयर करता हूँ, क्या ऊपर वाला सेम ऐसा बना है, ये देखें, ठीक है। ये शेप सेम है, सेम सारा कुछ है, ये 5 वगैरह, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। आपने अगर एक चीज़ समझ ली तो बस बहुत है, ठीक है। तो चलें, बेस्ट हो गया ये। और अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, ड्रॉ ट्रेपेजियम ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन देन रोटेट इट थ्रू 90 क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। सारी गेम वही है, और आपने जस्ट क्या करना है, एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आता हूँ ट्रेपेजियम पे, बस वो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें ये दोबारा ये शीट चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, तो मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया है, छोटा सा ही ले लेता हूँ, ठीक है। और इसी पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस पे आप क्या लिखेंगे, ये देखें, ट्रेपेजियम, वो कहता है कि ड्रॉ ड्रॉ अ ट्रेपेजियम ऑन दी कोऑर्डिनेट प्लेन एंड देन रोटेट इट थ्रू 90 क्लॉकवाइज, ठीक है। सो रिक्वायर्ड, आपने लिखना है रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम, ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, एंड एंड रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको करके दिखाना है आपने कि ये कैसे हुआ, ये कैसे है, ये है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखें आप, इसको मैं बनाता हूँ, ब्लैक लाइन मेरे ख्याल से ठीक रहेगी, ये वाली, ठीक है। ये एक हो गया, और दूसरी मैं बनाता हूँ, छोटी सी शक्ल बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मसले ना पैदा करे। और इसको थोड़ा कम कर लूँ, ये हो गया, ठीक है। ये आपने ये चीज़ें तो मेंशन करनी है, आपको पता चल गया होगा अभी तक कि ये x है और ये x माइनस है और ये y है और ये y माइनस है, ठीक है। ये ओरिजिन या ज़ीरो है। अब आते हैं इस पे, 3 के बाद मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, 1 2, ठीक है, और ये 3, और ये क्या 4, ये काफ़ी है। हमने जस्ट एक काम करना है, इतना ज़्यादा नहीं है। 1
2, ठीक है, 3 और ये 4। तो इसको बेशक ये इस तरह थोड़ा बड़ा-बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो अब आता हूँ इसके रिजल्ट्स पे। 1, 2, 3, 4, ये भी 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस पे आता हूँ, ये देखें, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 1, 2, 3 बॉक्स और 1, 2, 3 बॉक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1, -2, -3 और 1, 2, 3, ये हो गया -4। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ आ रही है। अगर ये समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ टाइम वेस्टेज है। अच्छा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। और फिर 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ये वैसे मैं किताब में तो वैसे ही अंदाजन करता हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, नीचे की तरफ y माइनस है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने इसको ट्रेपेजियम बनाना है, ठीक है ना। वो कहते हैं इसको ट्रेपेजियम बनाओ और फिर इसको क्या करो, रोटेट करो 90 और इस पे थ्रू क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि ट्रेपेजियम है क्या। ट्रेपेजियम तो आपको पता है इंशाल्लाह, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम मैं बना देता हूँ वैसे ही एक आइडिया के तौर पे। ये मैं ले लेता हूँ इसका ट्रेपेजियम बनाने के लिए। तो मैं ये लेता हूँ, इस 2 पे आता हूँ, ठीक है, ये, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या चीज़, 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको लेके आता हूँ 4 पे, ठीक हो गया ना। या मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर से लेता हूँ ताकि ये पॉइंट भी साथ आ जाए। 1 से लेता हूँ, ठीक है, 2 पे आता हूँ ऐसे, और फिर इससे 3 पे आता हूँ, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद 4 पे आता हूँ, ये वाला, ठीक है, और इसको मिलाता हूँ। क्लियर हो गया। ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। ये पॉइंट जो है आपके पास ये है 4, और इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ। हमें पॉइंट्स चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें ये पॉइंट्स चाहिए। 4 और ये क्या है, y1 है। ये दूसरा देख लें, इसके पास ये क्या है, 3 है, और ये क्या है, 2 है। 3 और 2, ठीक है। ये क्या है, 2, और ये ऊपर क्या है, 2। ये दो पॉइंट हुआ। और ये कौन सा है, इसको आप कहें 1 और 1 पॉइंट, ठीक है। अब आपने इसको, ये आप एक उस पे आ गए, जो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन आपने कर लिया। अब वो कहते हैं कि आपने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए इसका फार्मूला देखता हूँ। ये देखें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक हो गया ना। तो ये एक्स वाई हो जाएगा, y और -x। ये मेन चीज जो हमें चाहिए वो ये है कि एक्स वाई जो है ना, ये एक्स वाई हो जाएगा y और -x। अब आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उम्मीद है आपको पता भी होगा क्योंकि अब आपने इतना काम कर लिया है। तो क्लॉकवाइज है, ठीक है, 90, ये ऐसे आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज है ना, तो ये क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। अब देखते हैं ना किधर जाता है, हम कुछ नहीं कहते, खुद देखते हैं किधर जाता है। अच्छा, पहला है ये 4 है और 1 है, ठीक है। जब हम इसको 90 रोटेट करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 90, हम इसको रोटेट करेंगे तो देखते जाएं। 4 और 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और ये 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ा आपके पास आ जाएगा। दूसरा 3 और 2 है, 3 और 2, तो ये जाएगा क्या, 2 इधर आ जाएगा, 3 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जोड़ा क्या है, 2 2 है, 2 2, तो ये जब जाएगा इस तरफ जाके 2 और -2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो चौथा जोड़ा क्या है, 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 और -1, ठीक है। अब ये 4 जोड़े आपने प्लॉट करने हैं, जो मर्जी जिधर मर्जी बनते हैं आपने उधर बनाने हैं, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ। पहला जोड़ा है हमारे पास जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी 90 डिग्री के बाद वाली बात हो रही है, ठीक है। और कौन सा, एंटी, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या होगा, 1 और -4, 1 x है और y -4 है, तो ये आ जाएगा 1 और 1 2 3, ये आ जाएगा 1 -4, डन।
दूसरा है, आपने देखना नहीं है कि क्या बन रहा है, आपने जस्ट पॉइंट्स पहले मालूम करने हैं। 2 और -3, 2 और फिर -3, 2 और -3, ये आ गया है, ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और तीसरा कौन सा आ रहा है? 2 और -3 हो गया, 2 और -2, 2 और -2, तो ये कौन सा है? 2 और -2, यही है ना, ये वाला, ठीक है। 2 और -2 हो गया। तीसरा कौन सा है? 1 और -1, ये 1 है और ये -1 है। क्या ख्याल है? ठीक है। अब आपने ना देखना, कुछ नहीं देखना, आपने जस्ट मिलाना है इन पॉइंट्स को। ये देखें, इस पॉइंट को मिलाता हूँ, लेकिन ये पॉइंट तो इसके साथ भी मिल सकता है, ये पॉइंट इसके साथ भी मिल सकता है, ठीक है, और ये पॉइंट इधर भी मिल सकता है। क्लियर है? वही ट्रेपेजियम बन गया है, लेकिन चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये क्या नाम है, रोटेशन हो गई है, तो खामखा कोई चेंजेस तो आएंगी। इसको कहेंगे 2 -2, ठीक है। इसको कहेंगे -1, -1 नहीं, 1 और -1, ठीक है। इस पॉइंट को 1 और -1 कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? 2 -3, और इस पॉइंट को। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब आता हूँ इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट, ये तो किताब है, मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज क्या कहता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पी इफ एन इमेज हैविंग पॉइंट ये इज रोटेटेड। ये आसान हो गया है, ठीक है, बस इधर ही जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन 7 इसका ए है, ठीक है। रोटेशन कितनी है? 90 क्लॉक, ठीक है, वाइज, ठीक है ना। 90 क्लॉकवाइज होगा तो फिर क्या होगा? 90 क्लॉकवाइज, ये याद रखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका ये होगा कि वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है ना। सो ओके, कोई मसला नहीं। p -6 और 4 ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, और -6 हो जाएगा -6। इसका मतलब क्या है कि ये बन जाएगा 4 और +6, यानी 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 90 क्लॉकवाइज है, कैसे पता चला? ये देखें, ये है रोटेटिंग 90 क्लॉकवाइज, तो ये देखें एक्स वाई क्या हो जाएगा? वाई इधर आ जाएगा और एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होके वो एक माइनस हो गया और एक माइनस अपना था, तो ये हो गया, ठीक है। फिर भी मेरे से गलती हो सकती है, कभी कभी भूल जाता हूँ, ध्यान नहीं रहता, आप मुझे बता दिया करें, ठीक है। दूसरा है आपके पास 180 काउंटर, ठीक है, क्लॉक वाइज, ठीक है ना। तो काउंटर क्लॉकवाइज है 180, ठीक है ना। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका अब क्या होगा, ये जॉब क्या होगा, ठीक है। इसका भी मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज पे आता हूँ, ये देखें 180 काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये एक्स वाई है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। सिंपल कहने का मकसद यही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन पॉइंट आपके पास कौन सा है? पॉइंट आपके पास है p -6 और -4, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बेशक इधर आप ये लिखें कि p डैश, ठीक है, ये p डैश नया पॉइंट आ गया ना, तो इसको भी चले मैं p डैश कह देता हूँ। तो ये हो जाएगा -6, यानी दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, -4। एक -4 अपना मौजूद है, लेकिन एक फॉर्मूले का हो गया, तो इससे क्या बनेगा कि p डैश बन जाएगा, यानी नया पॉइंट बन जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। ये p डैश मैंने इसलिए कह दिया, ठीक है ना, इसको। अच्छा, न्यू पॉइंट, तो ये 6 और 4 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है, c है। c क्या कहता है? 270 डिग्री क्लॉक, ठीक है, वाइज। 270 डिग्री आपने अब आना है, किस तरफ आना है? आपने आना है क्लॉकवाइज। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपने देख लेना है बुक को आपके पास, यानी ये चीजें आपको जुबानी याद होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल क्लॉकवाइज है 270, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला है 270, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई है, तो वाई माइनस हो जाएगा, और वाई इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और उधर एक्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, इस पे बात करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास p -6 और -4, ठीक है। इसको आपने रोटेट करना है कितना, 270 क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा p डैश। क्लियर है। पॉइंट के हिसाब से आप देखें, ये आपके सामने आ रहा है क्या है, एक्स वाई है ना, तो ये एक्स, ये वाई इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये एक्स जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। यानी ये देखें, आपको 2 और 4 दिया गया है, ये 4 इस तरफ आके माइनस हो गया 4, और 2 अपनी जगह जैसा है वैसा ही है, ठीक है। यानी आप देखें पी एक्स वाई है, ठीक है, इस तरफ आके माइनस वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं माइनस वाई, वाई -4 है तो -4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस, एक माइनस फार्मूले का आ गया, एक अपना, और -6 तो वैसे ही है जैसे है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा पी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और -6, ठीक हो गया। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, ठीक है ना। y इस तरफ आ गया तो y ये -4 था, इस तरफ आके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और ये माइनस, ये दूसरी तरफ ये -6 माइनस क्या नाम है इसका, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखें x दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये -6 दूसरी तरफ आ गया, जैसा है वैसा रहेगा, -6 ही रहेगा। बहरहाल आप अपनी तसल्ली कर लें, कोई भी है क्वेश्चन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 माइनस, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन 7 का ए जो उनके हिसाब से है, ये हो जाएगा, ठीक है, 90 क्लॉकवाइज है। तो मैं इसका जवाब भी देखता हूँ जवाबात के हिसाब से, ठीक है। तो किताब वालों ने मेरे ख्याल से थोड़ी गलती की है, ठीक है ना। आप उसको चेक करें, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जवाब है वो मेरा ठीक जा रहा है। अच्छा, दूसरा है इसका बी वाला, तो 7 का ए हो गया, अब बी की बारी है, तो बी है 6 और 4, ये ठीक है। और सी वाला जो है वो है 4 और -6, ठीक है, 4 और -6, ठीक है। तो सारे ठीक हो गए हैं। आप काइंडली जो फर्स्ट का जवाब है वो देख लें कि वो क्यों इस तरह दे रहे हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज है, शायद उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में ना ये होता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, जिसमें ये माइनस और ये इस तरह हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और माइनस हो जाएगा, और ये जो है सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये देखें, इस तरफ हो जाएगा माइनस, और ये दूसरा 4 है, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। खैर बहरहाल आप देख लें। अब आता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट पे, तो ये है 8। 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 कहता है कि what will be the value of x and y for p dash if an image having point p is rotated। वही वाला मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। तो इसका कर लेते हैं नंबर 1, ठीक है। 90 डिग्री काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है। इसको देख लें क्या बनेगा इसका। अगर मैं सोल्यूशन करूं तो आपके पास पॉइंट है 3 9, ठीक है। इसको आपने कितना घुमाना है, काउंटर क्लॉकवाइज 90, सो पी डैश जो आएगा उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन है ना। तो 90 काउंटर क्लॉकवाइज वाले पॉइंट पे हम आते हैं, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक्स और वाई है तो वो -y और x हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना मैं बड़ा कर दूं, ये देखें, एक्स और वाई है, ये -y और x हो जाएगा। यानी यहाँ पे x और y था, ये आके -y हो जाएगा और x हो जाएगा। क्या मतलब है कि अगर ये 3 था, ये 4 था, तो 4 इस तरफ होके -4 हो जाएगा, और 3 उस तरफ रह के अपना 3 ही रहेगा, ठीक है। ये मतलब ये है इसका। तो लिख लेता हूँ, यहाँ पे है 3, 3 इस तरफ आके 3 ही रहेगा, और ये y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। -y तो -9, ठीक है। अच्छा, अब पहला पॉइंट है आपके पास, और -9 और 3 जवाबात में भी ठीक है। दूसरी की तरफ आता हूँ, 180 डिग्री क्लॉक, ठीक है, वाइज। इसको इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्लॉकवाइज है, चलें पहले मैं लिखता हूँ P3 और 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 90 रोटेट हो गया, तो P डैश
90 किस तरफ रोटेट 180 रोटेट हो गया, सॉरी 180 रोटेट हो गया किस तरफ, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपको पता है इसका एक ही रूल है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी ये -3 और -9 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। अब तीसरी की बारी है, सी वाली की, वो है 270 काउंटर। ठीक है, काउंटर क्लॉक वाइज। तो इसको मैंने शायद या कहीं पे वाइज माइज थोड़ा दूर लिखा था, ये एक ही है। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करना, काउंटर क्लॉक वाइज ये देखें इकट्ठा है सारा। खैर है, बस ये आप समझते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अब आता हूँ इसी पे, काउंटर क्लॉक वाइज। तो 270 है, सोल्यूशन में क्या होगा, वो कह रहा है कि क्या वैल्यूज होंगी। सो 3 और 9 है, आप कितना जाते हैं 270 काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें आप देख लें 270 काउंटर क्लॉकवाइज ये है। ठीक है, 270 काउंटर क्लॉकवाइज क्या होगा, x और y है तो y और -x, यानी x और y है तो ये इस तरफ रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, 270 रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद वो हो जाएगा y और -x, यानी क्या मतलब 3 और 4 है ना, तो ये हो जाएगा 3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा और 4 जो है वो पहले आके ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ये y इधर आ जाएगा और x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, बस सिंपल ये है। ठीक है, आता हूँ, तो ये p डैश जो आपके पास हो जाएगा 3 और 9 है, तो पहली बात तो ये है कि 3 उस तरफ जाके -3 हो जाएगा और 9 सेम टू सेम लेकिन फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और -3 बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका काम हो गया। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, और आप में से किसी को अगर ये लगे कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो मुझे उसका ठीक भी बता दें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह आऊँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।